दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशन वाइड कास्ट सेंसस व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। भारत में जातिगत जनगणना क्या बदल जाएगा? दोस्तों, भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील और लंबे समय से टाले जा रहे मुद्दे पर अब एक ऐतिहासिक फैसला आया है। भारत सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। पर यह जनगणना क्या है, इसका मतलब क्या होगा देश की राजनीति, नीतियों और समाज के लिए? दोस्तों, जातिगत जनगणना का विचार नया नहीं है। आखिरी बार वर्ष 1931 में अंग्रेजों ने भारत में जातियों की विस्तृत गणना की थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में यह मुद्दा बार बार उठा, लेकिन कभी राष्ट्रीय स्तर पर इसे हरी झंडी नहीं मिली। अब केंद्र सरकार के इस निर्णय से क्या बदलेगा, आइए समझते हैं गहराई से। जातिगत जनगणना क्या है? दोस्तों, जातिगत जनगणना का मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक की जाति की जानकारी एकत्र करना। यह सामान्य जनगणना से अलग है, जहां उम्र, लिंग, शिक्षा, घर आदि की जानकारी ली जाती है। जातिगत डेटा से यह पता चलेगा कि कौन सी जाति कहां, कितनी संख्या में और किस सामाजिक आर्थिक स्थिति में है। सरकार ने अब क्यों किया यह फैसला? दोस्तों, इस कदम के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, राजनीतिक दबाव। कई राज्यों, विशेषकर बिहार और ओडिशा में जातिगत जनगणना की मांग जोरों पर थी। नीतिगत योजना, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के लिए सटीक डेटा की आवश्यकता। सामाजिक न्याय की पुकार। अगर हम समाज में असमानता को सच में दूर करना चाहते हैं तो हमें पहले उसे मापना होगा। इसके संभावित प्रभाव। दोस्तों, जातिगत जनगणना के दूरगामी प्रभाव होंगे। आरक्षण नीतियों में बदलाव। अभी तक कई जातियां खुद को पिछड़ा साबित नहीं कर पाई क्योंकि आंकड़े ही नहीं थे। नवीन नीति निर्धारण। योजनाओं की पहुंच सही वर्गों तक सुनिश्चित की जा सकेगी। राजनीतिक समीकरण। जातिगत जनसंख्या के आंकड़े पार्टियों के एजेंडे और टिकट बंटवारे को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस पर विवाद भी होंगे। कई लोग मानते हैं कि इससे जातिवाद और भी मजबूत होगा, समाज और अधिक विभाजित हो सकता है। इतिहास से वर्तमान तक। 1931 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर जातीय गणना होगी। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब जब कैबिनेट ने मंजूरी दी है तो यह एकदम देश के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में सही कदम है? दोस्तों, जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समता की नींव को मजबूत करने का प्रयास है। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या हम इसका इस्तेमाल समावेश और प्रगति के लिए करेंगे या इससे समाज में दरारें और गहरी होंगी? सोचिए, सवाल उठाइए और जानिए अपने अधिकार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, शक्ति है जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।